Welcome to Win Online, your channel for educational videos. Today's bonus video is very interesting and important at the same time. Important शायद मैं हर वीडियो से पहले कहती हूँ, लेकिन इस वीडियो में हम एक बहुत यूनिक सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, and that is the bond of the children amongst themselves, और आपके साथ बच्चों की बॉन्ड क्या है क्लासरूम के अंदर. Because when we are teaching in our day-to-day teaching practice and day-to-day teaching business, we tend to forget that children are also human beings, और हर इंसान को irrespective of the age अप्रूवल की ज़रूरत है, और हर इंसान चाहता है कि उसकी तारीफ़ की जाए और लोग उसे ज़्यादा से ज़्यादा जानें. ये वाला एस्पेक्ट हमसे क्लास के अंदर अक्सर इग्नोर हो जाता है. The second thing is that children have favorites, जैसे हमारे होते हैं favorites. So they tend to spend more time with their friends only, और अपने friends को ही ज़्यादा जानना, उन्हीं के साथ ज़्यादा वक्त गुजारना. तो बहुत सारे दूसरे बच्चों को उनको जानने का मौका ही नहीं मिलता, और इस तरह से कुछ जो इंट्रोवर्टेड या शाय या चुप रहने वाले बच्चे हैं, वो थोड़ा सा वेलकम फील नहीं करते क्लास के, या नए आने वाले बच्चे या कोई भी बच्चा जो किसी भी तरह से थोड़ा सा डिफरेंट है ग्रुप से, वो एक तरफ ही बेचारा रह जाता है, और इसका असर उसकी स्टडीज़ पे बहुत ज़्यादा पड़ता है. So if in the classroom the children are feeling comfortable, they are feeling welcomed, they are feeling confident, तो उससे उनकी स्टडीज़ जो हैं वो बेहतर होती हैं. तो ये नहीं कि ये आलतू फालतू की चीज़ है, इस पे बस टाइम ज़ाया होता है, ऐसा नहीं है. अगर बच्चा कंफर्टेबल महसूस करेगा, कॉन्फिडेंट महसूस करेगा, और उसको ये एहसास होगा कि मुझे जज नहीं किया जा रहा, तो ये चीज़ें उसकी स्टडीज़ के ऊपर अच्छा असर डालेंगी. तो हमने करना क्या है, वी विल लुक एट द वेज. लेकिन उससे पहले आप ये देखिए, किड्स विल लर्न and grow only if they feel connected and loved. बच्चे सीखते ही तब हैं when they feel connected and loved, और ग्रो भी तभी करते हैं when they feel connected and loved. ग्रो दिमागी तौर पर, इमोशनली, इंटरेक्शन के लिए, माशरे में जीने के लिए जो उनकी ग्रोथ है, हाथ पाँव तो उनके बढ़ेंगे उम्र के साथ, लेकिन जो उनकी पर्सनल ग्रोथ के बाकी एस्पेक्ट्स हैं वो तभी बेहतर हो सकते हैं जब उन्हें ये एहसास हो कि दे आर लव्ड, they are loved by the teacher, they are loved by the fellow students. तो आपकी क्या जिम्मेदारी है एज अ टीचर, आप क्या क्या कर सकते हैं, हम आपको आज कुछ तकरीबन 7 वेज हैं जो हम बताएंगे. चूज़ कीजिए जो भी आप अडॉप्ट करना चाहते हैं, या अल्टरनेट करके, चेंज करके नए नए तरीके इख्तियार कीजिए, एंड मेक योर क्लासरूम वन यूनिट. एक यूनिट बना लें अपने क्लासरूम को, जिसमें आपके और बच्चों की बॉन्ड जो है वो बहुत मजबूत हो. क्या किया जा सकता है? नंबर 1, स्टिकी नोट फन एक्टिविटी का नाम है. ये नाम जो है मैंने इजाद कर लिए इनके लिए. स्टिकी नोट फन क्या है? आप कोई भी फन टॉपिक या क्वेश्चन जो है वो क्लास के साथ शेयर करें, ठीक है, और फिर क्लास के बच्चों से कहें कि वो स्टिकी नोट पे उसका आंसर लिखें. ठीक है, आंसर लिखने के बाद आप सारे स्टिकी नोट्स को बोर्ड पे डिस्प्ले करें, और फिर बच्चे जो हैं वो गेस करें कि किसने क्या जवाब दिया होगा. राइट, प्लीज़ इसको रिवीजन के लिए यूज़ मत कीजिएगा कि आप उन्हीं सवालों के जवाब उनसे पूछ रहे हैं. नो, यूज़ इट फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. जैसे थर्सडे को आप थ्रो इट अवे थर्सडे के तौर पर कर सकते हैं. जैसे आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं और आपने उनको थ्रो करना है, तो कौन सी एक चीज़ है जो आप अपने पास रखेंगे? नाउ दिस इज़ अ फन क्वेश्चन, बच्चों को मज़ा आएगा, एंड यू विल सी कि कितने मज़ेदार आंसर्स आते हैं, और बच्चों को जानने का मौका मिलेगा एक दूसरे को. फ्राइडे के दिन आप कर सकते हैं कि व्हाट्स सो ग्रेट अबाउट टुडे, आज का फ्राइडे इतना स्पेशल क्यों है आपके लिए, एंड दे राइट देयर रिस्पॉन्स. सो नॉट ओनली यू विल फाइंड आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट दैम, बट उनके जो फेलोज हैं, फेलो स्टूडेंट्स, उनको भी उनके बारे में बहुत कुछ पता चलेगा. उसके बाद अगला है 5 थिंग्स. ये देखने में आपको घिसा पिटा लगेगा, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है. आप बोर्ड पे लिख सकते हैं, या बोर्ड पे लिखेंगे तो ज़्यादा मुनासिब होगा. 5 चीज़ें आपने लिखनी, जैसे नेम, फेवरेट फूड, फेवरेट बुक और मूवी, फेवरेट सब्जेक्ट एंड फेवरेट एनिमल. दीज आर जस्ट द सजेशंस, यू कैन चेंज एंड ऐड अदर 5 थिंग्स टू इट. अगर आप इसको बार बार करें तो हर दफ़ा एक ही पे नहीं चिपके रहना. सो व्हाट विल हैपन, आप किसी एक को चूज़ करेंगे, वो क्लास के सामने
खड़ा होगा और बच्चे शाउट करेंगे, बाकी की क्लास शाउट करेगी. यू नो द चिल्ड्रन लाइक टू शाउट समटाइम्स, या ऊंची ऊंची आवाज़ में बोलें. तो क्यों ना आप एक्टिविटी ऐसी कराएं जिसमें उनको मौका मिले. सो दे विल से 5 things, 5 things, 5 things. और जो ही बच्चा किसी एक चीज़, जैसे वो अपना नाम बता दे, तो बच्चे कहेंगे 1, यानी आपने 1 कर लिया. फिर वो फेवरेट फूड बताए तो बच्चे कहेंगे 2. द होल क्लास विल शाउट एज अ ग्रुप. सो इट्स हाई एनर्जी एक्टिविटी, फन एक्टिविटी. बच्चों को मज़ा आएगा, और जो बच्चा खड़ा है वो उसको भी, उसके ऊपर भी प्रेशर होगा पूरी क्लास के चीखने का. एंड द चिल्ड्रन विल गेट टू नो ईच अदर. snowball fight is another good activity. आप इसको रिव्यू के लिए भी, यानी अगर रिविजन है, कोई क्वेश्चंस आपने करवाए हुए उनके आंसर्स आप करना चाहते हैं, उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं. बट यू कैन यूज़ इट टोटली सब्जेक्ट से अनरिलेटेड करके इसको यूज़ कीजिए. करना क्या है कि बच्चों ने जो है अपना नाम लिखना है और अपने बारे में कोई 3 चीज़ें लिखनी है, ठीक है, एक कागज़ के ऊपर. फिर उस कागज़ को क्रंच करके, क्रम्बल करके उसका गोला सा बनाना है, राइट. एंड व्हेन यू से स्टार्ट, वो ये गोले कागज़ के एक दूसरे को मारेंगे ओनली फॉर 30 seconds. आपने टाइमर लगाना है 30 seconds. जब आप कहेंगे स्टॉप, तो जिसके करीब तरीन जो स्नोबॉल पेपर का जो बना हुआ है वो पड़ा होगा, वो उसको उठाएगा और उसको पढ़ेगा और बताएगा कि उसके पास किसका स्नोबॉल आया है, उस बच्चे का नाम क्या है, उसको कौन सी 3 चीज़ें पसंद है. गुड एक्टिविटीज़ फॉर इम्प्रूविंग द स्पोकन इंग्लिश ऑल्सो एट द सेम टाइम, बिकॉज यू विल इंसिस्ट ऑन द रिस्पॉन्स टू बी इन इंग्लिश. तो स्पोकन इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी. और बच्चे कागज़ मारते ही हैं एक दूसरे को, तो क्यों ना उसकी एक्टिविटी बना ली जाए. पेड शेयर इज़ अनदर गुड एक्टिविटी. रिविजन के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. स्टूडेंट्स के आपने पेयर्स बनाने हैं. ट्राई टू पेयर अप स्टूडेंट्स जो कि एक दूसरे के साथ इतना ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते, उनको पेयर अप कीजिए. और 1 मिनट के लिए एक स्टूडेंट बोलेगा अबाउट द टॉपिक या अबाउट एनीथिंग या अबाउट रिविजन, और दूसरा सुनेगा. और उसके बाद जिसने सुना है वो खड़े होकर क्लास को बताएगा कि मेरे फेलो स्टूडेंट ने मुझे क्या बताया, और एंड दे कैन टेक टर्न्स इन दैट. सो नॉट ओनली चिल्ड्रन गेट टू सिट विद डिफरेंट पीपल, दे गेट टू नो डिफरेंट पीपल, दे गेट टू टॉक एंड गेट अ चांस टू अंडरस्टैंड द अदर चिल्ड्रन इन द क्लास ऑल्सो. और आपके लिए भी बहुत अच्छा मौका है बच्चों को आपस में मिक्स करने का. स्पॉटलाइट इज़ फन. आपने हर हफ्ते एक स्टूडेंट को चूज़ करना है और कोशिश करनी है कि सबकी बारी आए, उस स्टूडेंट के ऊपर स्पॉटलाइट होगी, ठीक. और स्पॉटलाइट कैसे होगी कि हफ्ते में एक दफ़ा, क्योंकि आपने एक स्टूडेंट को चूज़ किया हुआ है, आप मंडे को बता दें कि हमने इस हफ्ते सपोज अहमद को चूज़ किया है, राइट. सो एवरीबडी थिंक्स अबाउट अहमद. और जिस दिन आप ये एक्टिविटी कराना चाहते हैं, दे क्लास शेयर्स गुड थिंग्स वर्बली और ऑन स्टिकी नोट्स अबाउट अहमद. अहमद के बारे में एक एक अच्छी बात सबने बतानी है. सो अहमद इज़ इन द सेंटर, द स्पॉटलाइट इज़ ऑन अहमद. और बाकी सारे बच्चे बता रहे हैं कि जी इस हफ्ते अहमद ने टेस्ट में बड़े अच्छे नंबर लिए. अहमद जो है वो हमेशा लंच शेयर करता है. एनीथिंग पॉजिटिव, एनीथिंग गुड, एनीथिंग दैट उस हफ्ते में अहमद से रिलेटेड हो या अहमद से ओवरऑल रिलेटेड हो. सो अनदर वे ये भी हो सकता है कि आप एक बोल रखें, उसमें सारे अपनी चिट्स गिरा दें और अहमद खुद पिक करे, उसमें से निकाले और बताए कि अच्छा मेरे बारे में ये अच्छी बातें लोगों ने कही हैं. बोथ वेज इक्वल. सर्कल शेयर, नॉट नेसेसरीली इन अ सर्कल में बैठना इसके लिए ज़रूरी नहीं. कोई भी कैटेगरी चूज़ कीजिए. बी स्मार्ट. कोई मज़ेदार सा सवाल, जैसे आई एम द यंगेस्ट इन द फैमिली, मैं सबसे छोटा हूँ, तो किसी ने वो चिट उठाई, पढ़ा आई एम द यंगेस्ट इन द फैमिली, और बाकी ग्रुप में बैठे हुए जितने लोग आर यंगेस्ट इन द फैमिली, दे गेट अप एंड दे कम एंड सिट विद दैट पर्सन. फिर आपने अगली चिट पे कुछ और लिखा हुआ है, किसी और को चांस दिया, आई लव चॉकलेट्स, तो ग्रुप में जितने लोग हु लव चॉकलेट, दे गेट अप एंड सिट अराउंड दैट पर्सन और सिट क्लोज टू दैट पर्सन. अपनी चेयर भी साथ उठाएं. ट्रेन स्टूडेंट्स इन नॉट ड्रैगिंग द फर्नीचर बट लिफ्टिंग, और बीइंग एज quiet while moving around as possible. So again, children know each other well through this activity. It's a fun activity. इसमें movement भी involved है, और it's a good breather in the class. थोड़ा सा सांस लेने का वक्फा जो है वो बच्चों को मिल जाता है. The last one is similar to spotlight, vows. और vows में क्या है,
1 मिनट अगर आप रोज़ाना डेली इसको दें और एक वाओ बॉक्स बना लें या वाओ जार बना लें और उसके ऊपर वाओ जार लिखा हो, मतलब वाओ आपने उसको इस तरह टैग किया हो, और स्टूडेंट्स जो हैं वो बताएं, शेयर करें कि वो किसी भी एक स्टूडेंट के बारे में या एक दूसरे के बारे में कि मैं वाओ क्यों कहना चाहता हूँ, अबाउट एवरीबडी, नॉट वन सिंगल स्टूडेंट बट अबाउट एवरीबडी, कि वाओ आयशा स्कोर्ड हाईएस्ट मार्क्स इन द टेस्ट, या वाओ आई एंजॉयड प्लेइंग विद अली। सो वाओ बॉक्स में जिस बात पे बच्चों को मज़ा आया हो, जिस पे वाओ उन्होंने किया हो, एंड द टीचर्स कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट, यू शुड ऑल्सो पार्टिसिपेट। आप भी वाओ लिख कर वाओ बॉक्स में डालें और 1 मिनट में जल्दी जल्दी निकाल के पढ़ें कि किसके बारे में वाओज हैं। डिफरेंट स्टूडेंट्स के बारे में होंगी एंड यू विल सी के स्टूडेंट्स जो हैं दे विल गेट सो मच मोटिवेटेड फॉर इम्प्रूविंग द पॉजिटिव ट्रेट्स इन देम। और जैसे वाओ Samara was very kind to me this day, तो वो मोटिवेट होंगे और उन्हें पता चलेगा कि पॉजिटिव ट्रेट्स जो हैं पर्सनालिटी की वो काउंट होती हैं। बिकॉज यूजुअली हमें तो लगता है कि बच्चों की आपस में दोस्ती है, बट नॉट नेसेसरीली, ऑल ऑफ देम आर नॉट फ्रेंड्स। थोड़ी थोड़ी जेलसी भी होती है और बाज़ ग्रुप्स बने होते हैं जो दूसरे ग्रुप के टोटली खिलाफ होते हैं। सो दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट जो है it hampers the learning of the students. Everybody needs an equal chance to be heard and to be appreciated and to be part of the group. तो try, these are 7 activities. जैसे मैंने आपसे कहा अल्टरनेट करके बदल के आप इनको क्लास में ट्राई कीजिए and you will enjoy and you will get to know a lot of things about the students जो शायद आपको पता ना हो, and the students will also get to know each other better because kids will learn and grow only if they feel connected and loved. And these are great activities for building up connection. Thank you so much. Please subscribe to our channel, like, share and comment. Thank you.